चलिए, तो देखिए अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यक यानी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ये बहुपद के शून्यक होते क्या हैं? जैसे मान लीजिए कोई एफ एक्स है, ये बहुपद है, एक्स में बहुपद है, यानी एफ एक्स बराबर कुछ लिखते हैं ना, जैसे एफ एक्स बराबर 3x+5 हमने लिख दिया, तो एफ एक्स एक्स में बहुपद है। एक्स का मान लीजिए कुछ मान रख दे रहे हैं, एक्स का मान मान लीजिए हमने के रख दिया, तो इसका मान 0 हो गया, इस बहुपद का मान 0 हो गया। तो वही के जो है इसका बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे एफ एक्स जब भी बहुपद होगा वो एक्स वाई जेड कुछ के रूप में तो होगा ही, तो एक्स का कौन सा मान रखेंगे कि पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाए। तो एक्स का मान लीजिए हमने के मान रखा, तो ये पूरा बहुपद क्या हो गया? 0। तो वही के जो है शून्य बहुपद होगा। जैसे एक सवाल देखिए समझ जाएंगे, यानी शून्यक का मतलब बहुपद का शून्यक का मतलब x का वह मान जिसके लिए बहुपद क्या हो जाए? 0 है। यानी x का कौन सा मान है जिसके लिए बहुपद 0 हो जाएगा, वही शून्यक होता है। जैसे मान लीजिए ये सवाल है कि एफ एक्स बराबर 3x+5 में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ये बहुपद यानी x के किस मान के लिए ये 0 हो जाएगा, तो हमको ये मान निकालना है x का कौन सा मान होगा। तो ये बहुपद शून्यक के लिए इस बहुपद का मान क्या होना चाहिए? 0। ये फिक्स है, अगर बहुपद का मान 0 करेंगे तभी तो x का मान निकलेगा। तो जब बहुपद का शून्यक निकालना है तो x का मान निकालना है कि कौन सा मान होगा, तो इसको 0 कर दीजिए, क्योंकि बहुपद का मान 0 करेंगे तभी तो मान निकलेगा। x का कौन सा मान है जिसके लिए बहुपद 0 है, तो बहुपद को हमने 0 कर दिया, x का मान निकालना, ये 0 हमने कर दिया। 3x-5 पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करने का नियम हमने बताया भी है, कई बार बताया है कि बराबर की एक साइड से दूसरे साइड पर जाने पर एक जादुई नदी समझिए। क्या समझिए? जादुई नदी। बराबर के एक साइड से दूसरे साइड पर जाने पर चिन्ह बदल जाता है, यानी धन जो है उधर जाएगा तो ऋण, ऋण जो है क्या बदल जाएगा? धन में। गुणा बदल जाएगा भागा में, और भागा बदल जाएगा गुणा में। तो धन और ऋण एक दूसरे के उल्टे होते हैं, गुणा और भागा एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो एक साइड से धन वाला जाएगा उधर तो ऋण हो जाएगा, ऋण वाला जाएगा तो धन हो जाएगा, गुणा वाला जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग वाला जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हमने 3x को उधर कर दिया, 5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण। धन है, जब इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। तो x को अकेले कर दें तब तो x का मान निकलेगा -5। देखिए 3 और x के बीच में कुछ नहीं है, अगर 3 और x के बीच में कुछ नहीं है इसका मतलब कि ये किसका निशान है? गुणा का। किसी संख्या चर, ये हमारा क्या है? चर, और ये क्या है? अचर। अगर चर और अचर के बीच में कोई निशान नहीं है इसका मतलब गुणा। जैसे 10x लिखा है, इसका मतलब क्या है? 10 गुणे x। ठीक, तो इधर गुणा का निशान है। अब ये बराबर की इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? गुणा से क्या हो जाएगा? भागा में। ये यानी x का मान हमारा आ गया -5/3। अतः हम कह सकते हैं कि x का मान -5/3 रख देंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अतः -5/3 यही हो गया बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्य जो x का मान निकला, जिसके लिए x, ये बहुपद की वैल्यू 0 हो गई। -5/3 बहुपद 3x+5 का शून्यक है। तो बस शून्यक निकालना है तो उस बहुपद का मान 0 कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। x का कुछ ना कुछ तो मान आएगा, जो x का मान आएगा वही बहुपद का क्या हो गया? शून्यक हो गया।
जब भी कोई समीकरण रहेगा उसमें बहुपद का शून्य निकालने को कहेगा तो उस बहुपद का मान 0 कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहीं पर हमने बदल दिया, f(x) बराबर हमने कर दिया 9x ऋण 3। अब इसमें बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें शून्य कैसे निकलेगा, फिर वही बात, इस बहुपद का मान 0 कर दीजिए। f(x) बराबर 0 करके देखिए x का क्या मान आ रहा है, तो इसको 0 कर देंगे तो 9x ऋण 3। ठीक, अब देखिए पक्षांतर करेंगे, ऋण को इधर आएगा तो हो जाएगा धन 9x। अब इसके बीच गुणा का निशान है, x को अलग करेंगे तो इधर आएगा तो भगा में चला जाएगा, काट दीजिए 3 इकाई 3, 3 त्रिके 9, x बराबर 1/3। तो ये जो x का मान है यही हमारा क्या हो गया, बहुपद का शून्य। तो अब तो हम समझ गए कि बहुपद का शून्यक निकालना है तो उस बहुपद का मान क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। x की जो भी वैल्यू आएगी वही होगा बहुपद का शून्यक, यानी 1/3 बहुपद 9x - 3 का शून्यक है ये। यानी इसमें x की जगह 1/3 रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो शून्य का मतलब कि x का कौन सा मान है जिसके लिए उस बहुपद की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने बहुपद का मान 0 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर कोई बहुपद दिया रहेगा, हमें शून्यक निकालना होगा तो हम शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए एक प्रश्न है कि यदि बहुपद px बराबर x² - x - 3a का एक शून्यक 3 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस बहुपद का शून्यक हमें दे दिया है। देखिए जो पहला प्रश्न था बहुपद दिया था, शून्यक पूछ रहा है, ये दिया था और ये पूछ रहा था। पहला जो सवाल लगाए थे हमने बहुपद दिया था उसका शून्यक पूछ रहा था। दूसरा सवाल ये भी तो हो सकता है कि शून्यक दिया हो, ये जो शून्यक दिया हो, ये शून्यक दिया हो तो इस बहुपद में कुछ पूछे। यही है ना, जैसे बहुपद हमें दिया था तो हमने शून्यक निकाल लिया, यानी इसको 0 करके शून्यक निकाल लिया। तो शून्यक जब दे दिया तो बहुपद पूछेगा, तो बहुपद तो पूछेगा नहीं, बहुपद में कोई एक अचर बना देगा। बहुपद में क्या बना देगा, कोई अचर। जैसे देखिए यहाँ पर शून्यक दिया है तो इस बहुपद में कोई एक अचर बना दिया ना, ये अचर बना दिया x² - x - 3, इसमें एक अचर बना दिया। जब शून्यक दिया है तो उस बहुपद में एक अचर बना दिया गया, इसी अचर को पूछेगा। ठीक है, तो हम जो सिस्टम है वो करें। ये px बराबर x² - x - 3, इसका बहुपद हमें पता है, सॉरी शून्यक पता है, शून्यक 3 है। इसका मतलब शून्यक होता क्या है, अभी हमने देखा है कि शून्यक का मतलब कि उस बहुपद में उसका मान रख दीजिए तो 0 हो जाएगा। यानी p3 अगर हम रखते हैं तो x² की जगह क्या रखेंगे, इसके 3 रखें, 3 का स्क्वायर माइनस x की जगह 3 - 3, और इस p3 का मान क्या है, शून्यक अगर 3 है तो इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 0। शून्यक है p का, ये पूरे बहुपद का शून्यक 3 है, इसका मतलब x की जगह 3 रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। यानी p3 का मान क्या है, 0। तो 3 त्रिक 9 -3, इसको सरल करना है, -3a। ये बात समझ में आई कि नहीं। जैसे
अगर हमने शून्यक बहुपद दिया होता, शून्यक पूछता, तो हम क्या करते हैं, इसको जीरो करते, कोई ना कोई मान निकालते, इसको जीरो करते। तो वही है कि हमें शून्यक दे दिया है, यानी इसका मान जब 3 रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, वही बात है। तो p का मान जब हमने 3 रख दिया, सॉरी x का मान हमने 3 रख दिया, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। मान निकाल दीजिए, 0 बराबर 9 से 3 गया 6 माइनस 3 है, पक्षांतर कर दीजिए, 3 को इधर लाइए, 3a बराबर 6। अब देखिए इसके बीच में किसका निशान है, गुणा का, तो पक्षांतर करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, भागा, यानी a का मान कितना आ गया, 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो यही है कि इसमें शून्यक दिया है, लेकिन इस बहुपद में कोई अचर बना देगा, अचर ही पूछेगा, उसी अचर को पूछेगा। तो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्यक 3 है, शून्यक हमें दिया है, तब a का मान पूछ रहा है। तो जब शून्यक दिया है यानी x की जगह 3 रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पक्षांतर कर लीजिए। तो पहला सवाल था कि बहुपद दिया था तो हमें शून्यक निकालना था। दूसरा सवाल हो गया कि शून्यक दिया है, उस बहुपद में कोई एक अननोन बना दिया, अचर, जिसको हम लोग कहते हैं अननोन, अननोन, ठीक है। इस बहुपद में कोई ना कोई एक चीज गायब कर देगा, उसी का हमें मान निकाला। इधर भी गायब कर सकता है, इधर भी कुछ भी कर सकता है, ये उसी का मान निकालना रहेगा, निकाल लेंगे बस। देखिए ये भी वही सवाल है, यदि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड समझ रहे हैं, अगर कोई जैसे x प्लस ए इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब x प्लस ए बराबर 0, x बराबर पक्षांतर कर दीजिए माइनस ए, यानी x बराबर माइनस ए रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो चीज वही है, इसमें ये दिया है कि इसका शून्यक माइनस ए है, वो या इसी चीज को कह दें कि शून्यक माइनस ए है, चीज वही है। अगर कहता है कि बहुपद इतने का शून्यक माइनस ए है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, तो वही होगा, शून्यक दिया है। तो ये जो शून्यक दिया है ये गुणनखंड के रूप में भी दे सकता है। अगर शून्यक गुणनखंड के रूप में दिया है तो उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे। तो ये याद रखिएगा कि x प्लस ए के रूप में है तो x प्लस ए बराबर 0 करके x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तभी तो शून्यक होगा। तो ये ध्यान रखिएगा गुणनखंड के लिए कि यहाँ भी एक तरह से शून्यक ही दिया है, ये कोई दूसरा सवाल नहीं है, ये वही सवाल है कि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है। इस गुणनखंड का मतलब ही क्या है, जो भी गुणनखंड है उस गुणनखंड को, जो भी गुणनखंड है उस गुणनखंड को 0 के बराबर कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। यानी x प्लस ए गुणनखंड है तो उसका मान 0 के बराबर कर दिए तो x का मान माइनस ए, यही हमारा शून्यक हो गया। बात समझ में आई। तो ये गुणनखंड के रूप में दिया है, शून्यक डायरेक्ट न देके शून्यक थोड़ा सा इनडायरेक्ट के रूप में दिया है। जैसे शून्यक दिया रहता था तो मान निकाल लेते थे, यहाँ पर शून्यक न देके गुणनखंड के रूप में दिया है। तो अगर शून्यक गुणनखंड के रूप में दिया है तो उस गुणनखंड को 0 के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे x का मान निकल जाएगा। तो x प्लस ए यही गुणनखंड है तो इस गुणनखंड को हम 0 के बराबर कर दिए तो x का मान निकल गया, यही हमारा है शून्यक। अब अगर ये शून्यक पता चल गया तो हमारा काम आसान हो गया। तो याद रखिएगा कि अगर कहीं गुणनखंड दिया है
तो वहाँ पर शून्य कैसे निकलेगा? गुणनखंड दिया है तो उसको 0 के बराबर कर देंगे, हमारा शून्य निकल जाएगा। अगर हमारा शून्य निकल गया तो हमारा काम आसान है। अब हमारा पुराना सवाल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये गुणनखंड दिया है, अभी हमने बताया कि x प्लस ए एक गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो शून्य कैसे निकलेगा? इस गुणनखंड को 0 के बराबर कर देंगे, x का मान अपने आप हो जाएगा। यही हमारा शून्यक है। माइनस ए क्या हो गया? शून्यक हो गया। तो अब इसमें मान रख दीजिए, ठीक है, यानी 2x² धन 2ax धन 5a धन 10 बराबर 0 कब होगा? इसमें माइनस ए का मान रख दीजिए, 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 हो गया ए, एक्स की जगह हो गया माइनस ए, 5a धन 10 बराबर 0। ये क्यों हमने किया है? चूंकि ये शून्यक है, तो ये शून्यक है तो इसमें अगर शून्यक का मान हमने रख देंगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा। ये x बराबर माइनस ए शून्यक है, तो शून्यक में इस समीकरण में x की जगह अगर इसका मान रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो x की जगह हमने मान रख दिया माइनस ए का होल स्क्वायर, 2a, x की जगह हमने माइनस ए रख दिया 5a। अब इसको देखिए सरल करिए। अभी हमने बताया था कि माइनस ए, माइनस का जब भी 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है? धन। तो 2a² हो गया, ठीक, 2 बार गुणा किए। अरे भाई माइनस ए गुणे माइनस माइनस धन हो जाएगा, a² हो जाएगा, ठीक है। चलिए धन, अब देखिए एक ठो धन है और एक ठो ऋण है, तो जब धन और ऋण विपरीत रहते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस। मतलब जब समान समान गुणा होता है तो प्लस, अब विपरीत होता है तो माइनस, यानी 2, ये धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा, और ए में ए का गुणा करेंगे a² 5a धन 10 बराबर 0। ये देखिए धन है ऋण है, ये तो कट गया, यानी 5a, ओ सॉरी 5a नहीं है, यहाँ 5x है, तो a की जगह क्या करेंगे? माइनस ए करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5, ठीक है। सॉरी गड़बड़ हो गया था, x की जगह हमने a लिख दिया था, तो 5x यानी x की जगह क्या होगा? माइनस ए धन, तो -5a धन 10 बराबर 0। तो 5a उधर कर दिए, पक्षांतर कर दिए, तो 5a बराबर 10, a बराबर 10/2, a का मान कितना हो गया? तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें अलग क्या था? अलग बस यही था कि ये जो शून्यक दिया था वो डायरेक्ट न देके थोड़ा सा उसको गुणनखंड के रूप में दे दिया था कि x प्लस ए बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जब कहीं भी याद रखिएगा कि बहुपद अगर गुणनखंड के रूप में दिया है तो उस गुणनखंड को 0 के बराबर कर देंगे, x का मान निकल जाएगा, यानी शून्यक हमको पता चल जाएगा। जहाँ शून्यक पता चल गया, इस बहुपद में शून्यक का मान रख देंगे, उस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर शून्यक हमने x प्लस ए गुणनखंड था, हमने इसको 0 के बराबर कर दिया, तो 0 के बराबर करने से क्या फायदा हुआ? शून्य का मान निकल गया, x बराबर माइनस ए, यानी ये शून्य हो गया। अब इस शून्य का मान इसमें रख दीजिए, 2 माइनस ए का वर्ग कर दीजिए प्लस 2a, x की जगह माइनस ए। अब देखिए यहाँ x है तो 5 माइनस ए प्लस 10 बराबर 0। अब माइनस का 2 बार गुणा करते हैं तो क्या होता है? धन। समान समान रहता है तो धन होता है,
धन हो गया, स्क्वायर करें ए का ए स्क्वायर हो गया, और एक धन और ऋण दोनों विपरीत रहते हैं तो गुणा करते हैं तो ऋण होता है, ऋण हो गया 2a स्क्वायर हो गया। अब 5a धन और ऋण का गुणा करेंगे, 5 के पहले क्या है धन, ए के पहले क्या है ऋण, तो धन और ऋण का गुणा करेंगे ऋण हो जाएगा, धन धन पक्षांतर करके इसको सरल कर लिए ए का मान। तो एक नया सवाल हमें मिला कि शून्यक डायरेक्ट दिया भी रह सकता है, शून्यक इनडायरेक्ट भी दिया रह सकता है, मतलब गुणनखंड के रूप में भी दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये भी बहुत मस्त अच्छा सा प्रश्न है। बहुपद एक्स स्क्वायर धन ए प्लस 1x, सवाल सही है ना, एक्स स्क्वायर ए प्लस 1x प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी के शून्यक 2 और 3 है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी का भी मान पूछ सकता है, ए का भी मान पूछ सकता है, बी का भी मान पूछ सकता है, ए गुणे बी का भी मान पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग बहुपद वाले में देखे थे कि शून्यक दिया क्या रहता है और पूछेगा क्या। अगर शून्यक दिया है तो बहुपद में कोई ना कोई अचर जरूर रहेगा, बहुपद में अचर पूछेगा शून्यक अगर दिया है तो। कभी कभी शून्यक गुणनखंड के रूप में दिया है, तभी इसमें बहुपद में कोई ना कोई अचर पूछेगा। ठीक, अब यहां पर एक नई चीज क्या आ गई कि दो शून्यक हैं, अभी इसके पहले एक ही शून्यक था, दो शून्यक हैं, तो फिर देखिए बहुपद में अचर है, उन्हीं को पूछ रहा है। एक शून्यक दिया था तो हमने मान निकाला था, एक अचर था, दो बहुपद है तो दो अचर रहेगा। यहाँ पर दो शून्यक है, पहला जो शून्यक दिया था तो बहुपद का मान निकाल ले रहे थे, दूसरा बहुपद शून्यक गुणनखंड के रूप में दिया था तो उसको 0 बराबर कर दे रहे थे, एक ही अचर था। और यहाँ पर दो शून्यक हैं तो दो दो अचर हैं, उनका मान निकालना है। तो ये थोड़ा सा अलग है कि इसमें दो दो शून्यक हैं, तो दो दो शून्यक है तो उससे क्या मतलब, हम शून्य का मान जानते हैं कि इसका मतलब कि इस समीकरण में हम 2 का मान रखेंगे तब वो ये 0 होगा, 3 का मान रखेंगे तब वो 0 होगा, होगा कि नहीं। शून्य का मतलब ही तो यही है कि शून्य का मान अगर हम बहुपद में रखते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो पहला देखिए x बराबर 2 रखने पर नहीं होगा, x बराबर 2 रखेंगे तब भी तो वो 0 हो जाएगा, शून्य 2 भी है -3 भी है, इसका मतलब कि दोनों के लिए उसका मान 0 होगा। तो 2 का वर्ग करिए, x की जगह रखिए, देखिए एक्स स्क्वायर धन ए प्लस 1x धन बी, इसमें x बराबर 2 रखिए, तो x की जगह 2 का स्क्वायर a प्लस 1 2, x की जगह 2 प्लस b बराबर 0 होगा। इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, चूंकि ये शून्यक है, साफ साफ दिया है। तो 4 हो गया धन, यहाँ से गुणा करेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखा है इसका मतलब गुणा है, तो 2 का गुणा a में करें 2a धन 2 का गुणा 1 में करें 2 धन b बराबर 0। तो यहाँ से आया 2a धन b बराबर, यहाँ से तो करें 4 2 कितना हो गया 6, अब 6 को उधर ले जाइए, 2a धन b बराबर ऋण 6, ये हो गया अपना पहला समीकरण। ठीक,
x बराबर 2 रखें तो इसका मान 0 हो गया, तो 2 का वर्ग a+1 2 + b यानी 2 दूनी 4, 2 का ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो इसका मतलब गुणा है, दोनों में गुणा होगा। 2a प्लस 2 का गुणा 1 में किए 2 + b, 2a + b और 4 2 6, 6 उधर के -3। अब x की जगह हम क्या रखते हैं -3, x बराबर -3 रखने पर ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। -3 रखना है यार, -3 रखिए। देखिए -3 का स्क्वायर धन a+1 और यहाँ पर रखा जाएगा -3 + b बराबर 0। ये तो समझ लीजिए हमने कुछ नहीं किया, बस उस समीकरण में जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया -3। तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर कर दिए, a+1 x कर दिए, -3 रख दिए प्लस b। अब इसको हल करिए, देखिए ऋण का 2 बार अगर वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो धन हो जाता है। 3 तरीके क्या हो गया 9। धन कैसे होगा, ऋण का ऋण में गुणा करेंगे, अरे भाई -3 गुणे -3 स्क्वायर का मतलब यही हुआ 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा ऋण ऋण का गुणा 3 तरीके 9, ऋण ऋण का गुणा करेंगे धन 9 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, ये देखिए इसका गुणा ए में होगा तो ये ए के पहले क्या है धन, तो धन है यहाँ ऋण, तो जब विपरीत रहते हैं तो ऋण हो जाएगा -3a। इसका गुणा इसमें ए के पहले धन है और ये ऋण, धन ऋण का गुणा करेंगे, विपरीत वाले का गुणा करेंगे, ये हो गया धन b बराबर 0। ठीक, अब देखिए ऋण 3a धन b धन 9 और 3, 9 में से 3 गया 6 बराबर 0, -3a धन b बराबर 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। ये यही हुआ, -3 का मान रखे तो ये, इसके बाद तो हमने कुछ किया नहीं है, -3 और -3a और b, और 9 में से 3 गया 6, 6 को उधर कर दिया, और ये क्या होगा -6 होगा ना। चलिए अब देखिए हमें दो चीजें मिली, एक मिला 2a + b बराबर -6, ये पहला समीकरण मिला, और एक मिला -3a + b बराबर -6, ये दूसरा समीकरण मिला। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2a और 3a, यहाँ पर बचेगा ऋण a धन, चलिए तो देखिए हम जोड़े नहीं, क्या करें घटा दें। अगर घटा दें, अगर घटा देते हैं तो घटा देते हैं तो देखिए चिन्ह जो है बदल जाता है, नीचे वाला जो ऋण है वो बदल जाता है धन में, और ये नीचे वाला केवल बदलता है, ये धन है तो ये बदल जाएगा ऋण में, और ये ऋण है तो ये बदल जाएगा धन में। तो अब देखिए इसको इसमें से घटा दीजिए तो 2a धन, ये ऋण था तो धन हो गया, तो ये क्या हो गया 5a, एक धन है और एक ऋण है, ये हो गया 0, और ये क्या हो गया एक ऋण 6 है धन 6 है, ये भी हो गया 0, यानी 5a बराबर 0, a बराबर 0 में 5 का भाग देंगे, a का मान कितना आ गया 0। ये हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक, 2a + b बराबर -6 आया ही था, -3a + b बराबर -6 ये आया था। अब इसके बाद हमने इसको जब घटा दिया तो ये नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, यानी ये ऋण से हो गया धन और धन से हो गया ऋण और ये ऋण से हो गया धन, तो ये 2a और 3a तो जोड़ देंगे 5a हो जाएगा, और ये b और -b जोड़ देंगे 0 हो जाएगा, और एक धन है और एक ऋण है बराबर है 0 हो जाएगा, a बराबर 0 हो गया। जब a का मान 0 निकल गया, a का मान क्या हो गया, ये हमारा निकल गया 0।
तो किसी में भी मान रख दीजिए, समीकरण एक में ए का मान रख दीजिए, 2 ए की जगह 0 रख दीजिए, प्लस बी बराबर -6, ये 0 धन बी बराबर -6, यानी बी बराबर क्या हो गया, -6। तो बी का मान भी आ गया -6, तो ए का मान आ गया 0, बी का मान आ गया -6। तो हमसे कह रहा है ए प्लस बी का मान यानी 0 प्लस -6, यानी क्या हो गया, -6। ठीक है, गुणा करने को कहता, 0 में -6 का गुणा कर देंगे 0 आएगा, तो इसका मान क्या आ गया, -6। तो यही था। ये देखिए समीकरण हल करना, ये समीकरण कैसे हल किया जाता है ये हम लोग पढ़े हैं कि समीकरण पिछली कक्षाओं में समीकरण कैसे हल किया जाता है। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, पूरा एक पार्ट है कि कैसे समीकरण हल किया जाता है। तो हमने जो छोटा सा चीज़ था इसमें बता दिया कि जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो इसको जोड़ दिए 5, ये 0 0, ए का मान निकल गया। अब जो मान निकला है उस मान को समीकरण में रख देते हैं, उसका मान निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर 2 शून्यक थे। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसके 2 शून्यक है, 2 शून्यक है, इसका मतलब 2 समीकरण मिलेगा। उसी दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, हमारा मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हमने ये एक जो गणित लगेगी आसान, उसमें समीकरण कैसे हल किया जाता है वो हमने बताया है। आप उसमें देख लीजिएगा कि समीकरण कैसे हल किया जाता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए 2 शून्यक हैं, तो इसका मतलब 2 समीकरण बनेंगे। x बराबर 0 2 रखेंगे एक बार, तो एक समीकरण बना 2a प्लस बी। x बराबर -3 रखें तो एक समीकरण बना -3a प्लस बी। इन दोनों को हल किए तो a का मान निकल गया। उस a का मान हमने b में रख दिया, सॉरी किसी समीकरण में रख दिए, तो हमें b का मान निकल गया। तो a मान निकल गया, b का मान निकल गया, a प्लस b का मान। हमसे a का मान पूछेगा तब भी लगा देंगे, b का मान पूछेगा तब भी लगा देंगे। तो ये जो है शून्यक के प्रश्न है, ये पूछता है, बहुत पूछता है। शून्यक दिया रहेगा तो बहुपद में कोई अचर दे देगा, उसको पूछेगा, या अगर शून्यक गुणनखंड के रूप में भी दे सकता है तो उसको, उस गुणनखंड को 0 के बराबर करके शून्यक का मान निकले, या 2 शून्यक दे देंगे तो 2 अचर रहेंगे। एक शून्यक रहेगा तो एक अचर रहेगा बहुपद में, उसका मान पूछेगा। तो ये सवाल आया है, कई बार आया है। ठीक है, चलिए